याह्या सिनवार, वो नाम जिसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। इजराइल का दावा है कि उसने सिनवार को एक हमले में मार गिराया है। कौन था ये शातिर दिमाग वाला इंसान जिसने गाजा से उठकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी, और क्या उसकी मौत से जंग खत्म हो जाएगी? इजराइल की सेना का दावा है कि उसने गाजा में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें याह्या सिनवार भी शामिल था। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद सिनवार ही हमास को कंट्रोल कर रहा था। उसी के इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर लोगों की हत्याएं की थी और उन्हें बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। याह्या सिनवार का नाम आज दुनिया भर में गूंज रहा है। एक समय पर यह गाजा के खान यूनिस में पैदा हुआ एक साधारण लड़का था, लेकिन आज यह हमास के सबसे खतरनाक और ताकतवर नेता के तौर पर जाना जाता है। उसने हमास के सैन्य संगठन कसम ब्रिगेड को खड़ा किया और इजराइल पर कई बड़े हमले किए। इजराइल उसे टेरर का मास्टरमाइंड कहता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए वो आजादी का योद्धा है। सिनवार 1988 में इजराइल के हाथों गिरफ्तार हुआ था। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन किस्मत देखिए 2011 में कैदियों के आदान प्रदान के तहत इजराइल को उसे रिहा करना पड़ा। बाहर आते ही उसने हमास की कमान संभाली और इजराइल के खिलाफ जंग को तेज कर दिया। उसने न सिर्फ इजराइल को हमलों से चौंकाया, बल्कि गाजा के लोगों के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब सवाल यह है कि क्या याह्या सिनवार सच में मारा गया? 17 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने गाजा में एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। इजराइल का दावा है कि उनमें से एक याह्या सिनवार हो सकता है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये हमास के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। याह्या सिनवार की मौत की खबर के बाद एक सवाल उठता है, क्या अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? इजराइल और हमास के बीच ये जंग दशकों पुरानी है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले ने पूरे इजराइल को हिला दिया था। इस हमले में 1100 से ज्यादा इजरायली मारे गए और इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर धावा बोल दिया। अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और अगर सिनवार की मौत की खबर सच है तो क्या इसका असर इस जंग पर पड़ेगा या फिर हमास और भी भयंकर हमला करेगा? अगर याह्या सिनवार सच में मारा गया है तो यह हमास के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन क्या इससे यह जंग खत्म होगी? शायद नहीं, क्योंकि जब एक कट्टरपंथी नेता गिरता है तो उसके समर्थक बदले की आग में और भी घातक हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इस मौत का असर आने वाले दिनों में किस तरह से दिखाई देगा।